वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज मैं ये कोई भी प्री लॉन्च रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का आपके पास नहीं लेके आया हूँ। ओनली एक बेसिक चेक जो हमेशा हम बात करते रहते थे अपने वीडियो में, मैंने कई बार ये बात की है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट खरीदें कुछ बेसिक चीज होती है। आप लोकेशन चेक करें, आप ये जरूर चेक करें कि ये जो प्रॉपर्टी है किसी नियम कानून का अनदेखा तो नहीं कर रही है। चेक ऑल द लीगलिटी ऑफ द थिंग। तो उस केस में आज एक मैं आपको केस बता रहा हूं, गोदरेज इटर्निया एट चंडीगढ़। गोदरेज एज यू नो ब्रांडेड रियल एस्टेट, नॉट ओनली इन रियल एस्टेट, पैन इंडिया इमेज है इनकी। कई प्रोजेक्ट इन्होंने रेजिडेंशियल, चाहे आप बेंगलोर ले लें, मुंबई ले लें, चंडीगढ़ और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया ले लें, तो ये अपनी एक बहुत अच्छी कस्टमर बिलीफ्स जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। लेकिन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये गोदरेज इटर्निया एट चंडीगढ़, ये इन्होंने 2015 में बनाया था। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें वायलेट हुए थे, तो उसको लेके कोई याचिका पड़ी होगी, तो उसको लेके जो है सीबीआई ने एज पर नेशनल हेराल्ड रिपोर्ट, इट इज नॉट माई रिपोर्ट, इट इज नेशनल हेराल्ड रिपोर्ट में क्या है वो भी बताऊंगा आपको। तो उन्होंने सीबीआई ने एक केस इनके ऊपर फाइल किया है। पहले मैं बता दूं कंटेंट क्या है। द सीबीआई हैज एलिज्ड दैट बर्कले स्क्वायर developed by Berkeley Realtek Limited, now it is known as RSA Motor Private Limited, and Godrej Eternia developed by Godrej State Developer in Chandigarh industrial area has allegedly violated environmental law। और इन्वायरमेंटल लॉ क्या है इसमें, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बिल्कुल जो है 10 किलोमीटर की दूरी पे इसके जो है सुखना लेक पड़ता है। और जो सुखना लेक अब नाउ ये नेशनल वर्ल्ड सेंचुरी है, वहां से कितनी परमिटेड होनी चाहिए जहां आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, कुछ ना कुछ इसमें वायलेट हुआ है। सो दे हैव जस्ट सीबीआई हैज फाइल्ड द केस, और उसमें क्या क्या है वो भी मैं आपको अभी मैं गोदरेज का भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दें। गोदरेज प्रॉपर्टी ऑन वेडनेसडे, दिस वेडनेसडे ओनली, has said that it is surprised over the CBI registering an FIR against the company for alleged violation of environmental laws in a completed project which was completed in year 2015. So, and in Chandigarh, and will take step to protect the interest of the customer. तो ये तो इनकी ये वीडियो कोई स्पेसिफिक, मैं एक केवल एक इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप तक लेके आया हूं कि जब भी, और मैं हमेशा हर वीडियो में आप तक कहता रहता हूं, चाहे कितनी भी बड़ी ब्रांडेड हो, गोदरेज हो, प्रेस्टीज हो, शोभा हो और ब्रिगेड हो, सी दे आर सेलर्स, द बिल्डर्स आर देयर टू सेल देयर प्रॉपर्टी, बट मनी आपकी जा रही है, मनी आपकी इन्वेस्ट हो रही है। तो जहां तक हो इन सब चीजों का आपको पता करना चाहिए। जैसे कि अभी इन्वायरमेंट रूल्स हैं, जैसे ये चंडीगढ़ का स्पेसिफिक केस है, तो मेरा तो कहना यह है कि उस समय भी लॉ फॉर्मुलेटेड होते हैं, उस समय भी रहे होंगे 2015 में, कि सुखना लेक से जो है 10 किलोमीटर पहले कोई भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जबकि इनकी डिस्टेंस जो है वो 6.4 किलोमीटर है। अब आगे क्या अप्रूवल्स इनको मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं, वो तो देखने। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप अभी ये रिपोर्ट देखिए जो सीबीआई ने, मीडिया रिपोर्ट है डेकन की, और ये गोदरेज इटर्निया है एट, और काफ़ी इसमें बहुत से कॉमर्शियल स्पेस हैं, कॉमर्शियल आउटलेट है। और ये 10 साल पहले, समझ लीजिए आप 2015 में ये बनके तैयार हुआ था। ओनली द रीज़न कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सुखना, वहाँ से ये जो लिमिटेशन है उसको एज पर द सीबीआई रिपोर्ट ये नहीं, ये वायलेट कर रही है। बट गोदरेज का कहना है कि इन्होंने सारे कंप्लाइंस मीट किए हैं, एंड दैट को अब कोर्ट हियरिंग पे ही देखना पड़ेगा कि अब कोर्ट हियरिंग का आउटकम क्या आता है। इस वीडियो डालने का मतलब केवल इतना है, कस्टमर को, अपने जो बायर्स हैं उनको जस्ट ये ध्यान में रखना है कि वो बिफोर बाइंग दे शुड चेक ऑल द लीगलिटी, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ बायर्स मनी। जो सफरर है वो बायर्स ही होगा लास्ट में।
हालांकि ब्रांड नेम भी जाता है गोदरेज का। अब इसका क्या फैसला जो है आएगा, उससे आगे की अपडेट पता चल पाएगी। ये काफ़ी प्राइम पोजीशन में ये प्रोजेक्ट था गोदरेज का, और इसके बारे में अभी आगे भी आपसे ये इस वीडियो में बात करेंगे। सीबीआई ने So this is what about? CBI has acted on the conclusions arrived in preliminary inquiry registered in 2023 on a complaint from an under secretary at Punjab Raj Bhavan. अब उनका सीबीआई का कहना क्या है कि दिस जो प्रोजेक्ट है, दिस गोदरेज इटर्निया प्रोजेक्ट एलिजिबली फॉल विद इन द 10 किलोमीटर रेडियस eco sensitive zones of Sukna wildlife sanctuary and the city bird sanctuary. The primary findings attached with FIR. उन्होंने बोला है कि जो सुखना लेक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सिटी बर्ड सेंचुरी है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है उसका इन्होंने वायलेशन किया है, और इसके बारे में मैंने बता दिया। फिर अगेन गोदरेज हैज रिएक्टेड कि हमें सरप्राइज हुआ है कि ये 2015 का इशू है, और उस समय तो हमने सारे क्लियरेंस ले लिए थे, और अभी ये हमारे नॉलेज में ये कल की ही बात है, लेके आया है। तो दिस एक्शन बाय द एजेंसी, नाउ गोदरेज सेज दिस एक्शन बाय द एजेंसी appears to be in furtherance to the notices which we had received last year regarding Godrej Eternia, citing lack of National Board of Wildlife clearance as violation of environmental clearance, because the project fell within 10 kilometers of Sukhna Lake Wildlife Sanctuary. So now these notices are immediately challenged by the company along with the consequent action thereof before the High Court of Punjab and Haryana, Chandigarh, demonstrating that no blanket eco-sensitive of 10 kilometers was imposed by the Supreme Court. अब कंपनी का कहना है कि कोई ऐसा 10 किलोमीटर का नहीं, so this case is under now hearing in the court and let us see the findings. लेकिन फिर भी ये वीडियो आप तक लाने का मतलब मात्र इतना था, फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप जब भी कोई न्यू वायर्स कोई प्रोजेक्ट लें तो आप जरूर अपनी जो चेक है वो जरूर आप कंप्लीट करें। उस चेक में आती है सबसे प्राइम चीज आती है कि वेदर दिस प्रोजेक्ट जो आप जहां पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ये लिटिगेशन फ्री हो। लिटिगेशन फ्री का मतलब उसमें क्लियर टाइटल हो, उसमें कोई भी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो कोई भी लीगल इशू ना हो, और ये बैंक से अप्रूवल हो, किसी तरीके की कोई अड़चन ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज योर हार्ड एंड मनी विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। ऐसा नहीं है कि आज आप देख लीजिए गोदरेज इटर्निया 2015 में बना था और आज करीबन 10 साल हो रहे हैं, ये 2025 है, तो अभी किसी ने कोई भी जो है केस 2023 में एक फाइल किया कंप्लेन और उसके बेसिस पे केस की हियरिंग स्टार्ट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और जल्दबाजी में कोई बिल्डर आपको बता रहा है नहीं ये सब ऑल अप्रूव, आप अपने आंखों से देख रहे हैं कि झील के साथ में, नाउ बेंगलोर की मैं बात करता हूँ, लेक के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस ओनली समवेयर 20 मीटर्स पे लेक है, फिर भी आप वो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, फिर भी बायर्स वो ले रहे हैं। को क्यों ले रहे हैं? उनका फेथ ये है कि बिल्डर ने बोला इस पे कुछ नहीं होगा। बिल्डर तो होगा नहीं ना, जो है बिल्डर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, योर मनी इज देयर, सो यू चेक इट आउट। इट इज द ओनली माई मोटो, check all the project. If you want to book it, check the legality, check the location, check their legality of the project by all documents, सभी जो सर्टिफिकेशन है आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब यही था कि कोई भी ब्रांड लेट इट भी गोदरेज हो, आपको गोदरेज का मैंने बता दिया, चाहे प्रेस्टीज हो, कोई भी हो,
तो आपकी चेक अपनी जगह पे रहती है. सो इट इज द ओनली माई मोटिव टू ब्रिंग दिस वीडियो टू यू. हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो? Let me know. And it is very informative video. You can also, it is my request, share to your contact and friends, and also kindly subscribe my channel and press bell icon. इसी तरीके की जो ट्रेंडी इंफॉर्मेशन है या वीडियो है रिगार्डिंग द रियल एस्टेट मैं आप तक लेके आता रहूंगा. टिल देन बाय.